हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद अफजल। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं जो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, इसका नाम है द लिटिल रेड हैन, यानी कि छोटी लाल मुर्गी। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ लिखा गया है इस रेड हैन से रिलेटेड। आइए ट्रांसलेट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक समय की बात है, अ लिटिल रेड hen lived on a farm with her friends, a dog, a duck and a cat. अब यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस अगर देखेंगे तो ये सेंटेंस बनाया गया है पास्ट इंडेफिनिट का, सिंपल सेंटेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया है। अ लिटिल रेड hen, अ लिटिल से लेके hen तक ये आपका सब्जेक्ट है, यानी एक छोटी लाल मुर्गी लिव्ड। लिव का मतलब होता है रहना, ईडी ऐड करके बना दिया गया इसको, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस। तो एक छोटी लाल मुर्गी रहती थी कहाँ पे? ऑन अ फार्म, यानी फार्म पर रहती थी। विद हर, किसके साथ? विद हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ रहती थी। अब दोस्तों में कौन कौन है? अ डॉग, एक कुत्ता, अ डक, एक बत्तख, एंड अ कैट, और एक बिल्ली। While her friends passed their time lazily, the little red hen worked hard. While, जबकि उसके दोस्त, हर फ्रेंड, उसके दोस्त जो है वो पास्ट दियर टाइम, यानी उस अपने टाइम, उसके दोस्त पास्ट दियर टाइम, जो उसके दोस्त थे वो अपना टाइम गुजारते थे, पास करते थे आलस में, लेजली। द लिटिल रेड hen, छोटी लाल मुर्गी, वर्क यानी काम करती थी, हार्ड कड़ी मेहनत करती थी। वर्क का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, ईडी ऐड करके बना दिया गया वर्क। लिटिल रेड hen वर्क हार्ड, यानी कि वो छोटी लाल मुर्गी कड़ी मेहनत करती थी। शी आस्क्ड हर फ्रेंड्स टू टू वर्क एंड हेल्प हर, बट दे नेवर लिसन्ड टू हर वाइज वर्ड। शी आस्क्ड, उसने कहा, आस्क का मतलब होता है कहना या पूछना होता है, तो उसने कहा, आस्क ईडी ऐड करके इसको बना दिया गया है पास्ट टेंस में, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। उसने कहा हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से क्या कहा? टू टू वर्क एंड हेल्प हर, कि टू वर्क यानी काम, आप भी काम करो और हेल्प करो उसकी, यानी उसकी जो ये जो हिन जो मुर्गी है, उसने कहा कि तुम लोग भी काम करो और मदद करो मेरी, हेल्प हर। बट दे नेवर लिसन टू हर, यानी किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके जो बात है वाइज वर्ड, यानी कि जो अक्लमंदी की बात है, उसके जो अक्लमंदी के वर्ड है जो उसने बोला है, सलाह जिसे कह सकते हैं आप, उस सलाह को उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना, इग्नोर कर दिया। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आपको लिसन के बाद बोलना है तो हमेशा टू का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे है बट दे, उन्होंने कभी नहीं सुना उसके वाइज वर्ड, उसके जो कीमती वर्ड थे उसको कभी नहीं सुना। वन ब्राइट सनी मॉर्निंग, द लिटिल रेड hen was scratching the ground for food when she found a grain of corn. वन ब्राइट सनी मॉर्निंग, यानी एक चमकीली खिलती हुई धूप, मॉर्निंग में खुलती हुई, सनी यानी कि चमकता हुआ खुशनुमा मौसम कह सकते हैं आप। तो एक चमकीली सुबह, द लिटिल रेड hen, यानी छोटी लाल मुर्गी, वाज स्क्रैचिंग, यानी कि वो ज़मीन में स्क्रैच कर रही थी, पैर से स्क्रैच कर रही थी, द ग्राउंड यानी ज़मीन पर, फॉर फूड, खाने के लिए। व्हेन शी फाउंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, फाउंड पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन शी फाउंड, जब उसे मिला, अ ग्रेन ऑफ कॉर्न, यानी कि एक दाना मिला, किस चीज़ का? कॉर्न का, यानी भुट्टे का, मकई का एक दाना उसे मिला। सडनली शी हैड एन आइडिया, अचानक उसे एक आइडिया आया। शी प्लांटेड द ग्रेन ऑफ कॉर्न, शी प्लांटेड, प्लांट का मतलब होता है एक जगह से कहीं से, एक जगह से चीज़ें निकाल कर कहीं और उसको रखना। तो उसने क्या किया? शी प्लांटेड अ ग्रेन, उसने उस दाने को, यानी कि भुट्टे के दाने को, प्लांट यानी बोया, तरह ज़मीन में डाल दिया उसको। व्हेन इट ग्रीव, जब वो बढ़ा, यानी कि जो दाना था वो बढ़ा, पेड़ बन गया, यानी कि जब पौधा बना, व्हेन इट ग्रीव, बड़ा हुआ। शी टूक इट टू द मिलर, शी टूक, वो ले गई इसे द मिलर के पास, यानी जो मिल होते हैं, जो जैसे शुगर मिल होता है, तो ऐसे एक मिल होता है जिसमें जो जैसे हिंदी में बोलते हैं चक्की, तो वहाँ पे पीसने के लिए। शी टूक इट टू द मिलर, वो उसे
ले गई मिल के पास ले गई। द मिलर गेव हर अ बैग ऑफ कॉर्नफ्लोर इन रिटर्न, यानी जो मिल का मालिक था, जो उसका मालिक था, उसको मिलर उसने दिया, गिव का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गिव, उसने दिया उसे अ बैग ऑफ कॉर्नफ्लोर इन रिटर्न, यानी कि कॉर्नफ्लोर से भरा हुआ बैग उसको वापस किया, रिटर्न किया। शी केम, आगे चलते हैं। शी केम होम एंड मेड अ बाउल ऑफ सूप ऑल फॉर हरसेल्फ। शी केम, कम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। शी केम, वो आई घर, एंड मेड अ बाउल ऑफ सूप, और बनाया, मेक का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया मेड, और बनाया अ बाउल ऑफ सूप, यानी एक कटोरी सूप बनाया, ऑल फॉर हरसेल्फ, यानी वो खुद से, हरसेल्फ अपने खुद से बनाया, अपने लिए बनाया। आगे चलते हैं। As she enjoyed the soup, her friends sat around her with their hungry, croaking stomach. They promised never to be lazy. As she enjoyed, जैसे कि उसने एंजॉय किया, किस चीज़ को, सूप को एंजॉय किया। हर फ्रेंड सैट, उसके दोस्त बैठे थे, अराउंड, सिट का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया सैट, उसके दोस्त बैठे थे अराउंड हर, उसके आसपास, विद दियर हंग्री, यानी कि भूख, वो अपनी भूख के साथ उसके पास बैठे थे। क्रॉकिंग स्टमक, यानी कि पेट को एक तरह सहलाते हुए और सोचते हुए, भूख के बाद जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं क्रॉकिंग स्टमक, वो जो कंडीशन उसकी थी। तो क्रॉकिंग द स्टमक, पेट को सहलाते हुए। दे प्रॉमिस्ड नेवर टू बी लेजी, उन्होंने, यानी कि उसके दोस्तों ने क्या प्रॉमिस किया, उन्होंने प्रॉमिस किया नेवर टू बी लेजी, यानी कि अब उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अब आलस कभी नहीं करेंगे। प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस किया, और ये प्रॉमिस सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टोरी में है, प्रॉमिस सबको करना चाहिए कि नेवर टू बी लेजी। अब आगे चलते हैं। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन, यानी कि अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आपका को फल नहीं मिलेगा, यानी मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, ये है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, और आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई, या किसी चीज़ के आपको फीडबैक देना है, तो आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।